और इस तरीके से जो करप्शन को लेकर के किसानों के ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किसानों के रोज़गार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सब स्टैंडर्ड वर्क जो साफ देखने पर महसूस हो रहा है, उसके बावजूद अगर हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई एक्शन नहीं लेती तो मैं समझता हूँ कि जनता दल सेकुलर खामोश नहीं बैठेगी। इसकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। आज गुलबर्गा ज़िले के तमाम जनता दल सेकुलर के लीडर्स संजू याकापुर साहब के साथ हैं, उनके इस मूवमेंट के साथ हैं, चिंचोली के किसानों के साथ हैं और गुलबर्गा ज़िले के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब लोग एक होकर के ये चिंचोली से आवाज़ उठी है। गुलबर्गा ज़िले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बेशर्म होकर के 10% 15% रिश्वत लेकर के गुत्तेदारों को काम दे रही है और सब स्टैंडर्ड वर्क हो रहा है। मैं समझता हूँ कि संजू याकापुर साहब की क़यादत में एक मोमेंट शुरू हुआ है, इस मोमेंट को हम इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक लड़ेंगे और कामयाबी तक पहुँचाएंगे। चिंचोली तालुका में जो लोअर मल्लामारी प्रोजेक्ट है जिसमें जो इरिगेशन वर्क्स किए जा रहे हैं वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स सब स्टैंडर्ड वर्क कर रहे हैं और ये बहुत बड़े तरीके से वहाँ के किसानों को फ़र्क पड़ने वाला है। किसानों तक पानी नहीं पहुँच रहा है, जिसके साफ तौर पर तस्वीर फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर मौजूद हैं और जिसको लेकर के हमारे जनता दल सेकुलर के चिंचोली के लीडर संजू याकापुर साहब, तमाम पार्टी के ज़िम्मेदार चिंचोली में एहतजाज करते आए हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम लोग करप्शन में मुब्तला हैं और वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। उस एरिया के किसानों की आवाज़ बन करके जनता दल सेकुलर के कायदीन संजू याकापुर साहब की क़यादत में गुलबर्गा शहर के अंदर आज एहतजाज करने के लिए इरिगेशन ऑफिस के बाहर यहाँ पर एहतजाज धरना बैठे हैं और यहाँ से अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को जाकर के मेमोरेंडम दिया जाएगा। हमारे अधिकारिಗಳಿಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿರುವ ಕೆಎನ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಎನ್ಎಲ್ ಎಂಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖುಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಎನ್ಎಲ್ ಎಂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಎನ್ಎಲ್ ಎಂಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರಿಗೆ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಎನ್ಎಲ್ ಎಂಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖುಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಎನ್ಎಲ್ ಎಂಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖುಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಎನ್ಎಲ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಕೆಎನ್ಎಲ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಕೆಎನ್ಎಲ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಕೆಎನ್ಎಲ್ ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ आज यहाँ चीफ इंजीनियर के ऑफिस के सामने आज उपवास सत्याग्रह कार्य है। इसका मतलब ये है कि आज हमारे चिंचोली तालुका में जो नागराल डैम के नीचे एलएमपी प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए का जो काम चल रहा था उसमें वेस्ट वेरी का 40 करोड़ रुपए और 80 किलोमीटर कैनल जो काम चल रहा है उसका 120 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए पुनर्वसति केंद्र रिपेयरिंग के वास्ते जो आया था 200 करोड़ रुपए, आज टोटली ये अव्यवहार हो गया है हमारा तालुके में। आज तक जो नेचुरल पत्थर था उसको ब्लास्टिंग करके जो आज बेड डाले थे, आधा किलोमीटर जो बेड 40 करोड़ रुपए डाले थे, उसका परिणाम ये हो गया है। और जो 80 किलोमीटर जो कैनल का काम कर रहा है वहाँ पे हर जगह पे पूरा ऐसा क्रैक होके पूरा कुछ भी एक बूंद पानी भी आज कोई किसान को नहीं पहुँच रहा है। आज तक 1 लीटर पानी भी, कम से कम 1 लीटर पानी भी आज कोई किसान को नहीं आके पहुँचा है। इसमें हम बहुत सारे होराट करके अधिकारियों को बोले, एडब्ल्यू सेक्शन ऑफिसर, एडब्ल्यू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर तक भी हम इताला दे के और एमएलए उनको भी इताला दिए और आज के
मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा को भी हम इताला दिए थे कि ऐसा अव्यवहार हमारा तालुकों में 200 करोड़ का हो रहा है। तो आज तक भी हमारे संबंध तालुका के संबंध MLA और अधिकारियों सब मिलजुल के आज ये जो काम चल रहा है ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ये ATM के जैसा पैसा ड्रा कैसा ATM में करता है ऐसा ये कॉन्ट्रैक्टर तरफ से ड्रा करके आज उन्होंने कमीशन लेके आज पूरा आज किसानों को आज अंगार पेट में अंगार डाले जैसे आज काम ये हमारा सरकार किया है, एक BJP सरकार किया है। आज ये होराट जो चल रहा है, हम चुनचली में गए महीना में 25 तारीख को वहाँ पे वेस्ट वेरी पे हम होराट जो रखे थे वो आज ये अधिकारियों ने झूठ हुआ है। आज तक किसी को भी एक लफ्ज़ भी नहीं पूछे। इसके वास्ते हम आज यहाँ चीफ इंजीनियर के ऑफिस के सामने बैठे हैं। कल के दिन इन्हों भी कुछ यहाँ उनका ऊपर एक्शन नहीं लिए, किसानों को न्याय नहीं दिलाए, तो कल आगे दिनों में हम बेंगलोर राज्य कर्नाटक राज्य में भी जाकर फ्रीडम पार्क में भी उनके सामने बैठ के मुख्यमंत्री के तरफ हमारे को जो न्याय मिलना था वो न्याय मिलना तक हमारा होराट वैसा ही सदा रहता बोल के आपके मीडिया के मुखातर मैं वो संदेश देना चाहता हूँ सरकार को। मैं संजीवन याकापुर माजी जिला पंचायत सदस्य और JDS मुखंड चिंचोली तालुका। रविशंकर रेड्डी चिंचोली JDS के अध्यक्ष। हमारे तालुके में पिछले 2 साल में 180 करोड़ रुपये खर्च करके एक मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट लोअर मोलामारी प्रोजेक्ट बोल के पहले से ही है, उसको 180 करोड़ में 120 करोड़ कैनाल रिफॉर्मेशन के लिए और 40 करोड़ ड्रिप योजना में बोल के उसको CC डालने के लिए और 20 करोड़ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के लिए 6 रिहेबिलिटेशन, ऐसा 3 सब्जेक्ट काम हो गया है और तीनों पूरा ख़राब करके रखे। 1.5 साल में सभी भी काम प्रोसेस में है, फिर भी अभी जाके देखो तो पूरा वहाँ पर करे या नहीं करे बोले सर का हालत हो गया है। इसलिए हम बोल रहे हम पिछले अब 15 दिन 20 दिन पहले संजीवन याकापुर के नेतृत्व में हम डैम के एक सेंटर पे हम जाके उस दिन भी हम उपवास सत्याग्रह कर रहे थे कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स जो है पूरे पॉलिटिकली पावरफुल बेंगलोर के स्टार बिल्डर्स बेंगलोर उन्होंने 80 किलोमीटर कैनाल लिया उन्होंने और 40 करोड़ का जो काम लिया इसके सामने आनेकट्टू के सामने उन्होंने बेलगांव का है, MB पाटिल के आदमी बोल के बोलते हैं क्या है नहीं पता, लेकिन इधर के लोकल के हमारे कुछ MLA के भाई और दूसरे भी इधर लोकल वाले भी काम लिए। ये पूरे बड़े बड़े लोग मिल के हमारे तालुके को बर्बाद करके रखे। हम बोल रहे हैं आज JDS की तरफ से एक ही डिमांड है, कंसर्न ऑफिसर जितने भी है, एक JE से चीफ इंजीनियर और MD स्पेशली बाल्की के बसु कल्याण तालुका के हमारे बाजू डिस्ट्रिक्ट के होके KNNL MD हम कई बार उनको प्रोटेस्ट के तरह उनको बताए कि ऐसा अन्याय हो रहा तो देखो सर बोले तो भी आज तक उन देखने को तैयार नहीं। इसका पूरे जिम्मेदार हमारे तालुके में बर्बाद होने का 180 करोड़ का पूरे ख़राब होने का जिम्मेदार KNNL MD बेंगलोर श्री मल्लिकार्जुन गुंगे और यहाँ के चीफ इंजीनियर, ये पूरा दारोमदार जिम्मेदार वो 2 है, उनको पहले सस्पेंड करना। हमारी डिमांड है MD सस्पेंड होना, KNNL और चीफ इंजीनियर सस्पेंड होना, और इसके साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स आज हमारे तालुके की जो 15-20 साल को एक बार ऐसा बड़ा फंड आता और डेवलपमेंट होता, ये ख़राब करके और अपने लूट करके रखे, उन सबका प्रॉपर्टी जब्त कर लेना गवर्नमेंट और उन ऑफिसर्स एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टर जो भी कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे दाखिल होना। ये काम थे किसान को किसी को लाभ हुआ क्या? आज तक जैसा साहब बोले वो 100 एकड़ ज़मीन इरिगेशन नहीं होता साहब, 100 एकड़ आज तक पिछले 40 साल से कम से कम ये 180 करोड़ प्लस 250 करोड़ पहला खर्च करे, 400 करोड़ के ऊपर जो खर्चा करे नो, लेकिन 100 एकड़ इरिगेशन नहीं होता सर। खाली वो डैम क्या करते अब भर्ती होता बारिश में और बारिश ख़त्म होते ही दिसंबर से फैक्ट्रियों को पानी छोड़ते, वो एक रिजर्वायर बोलो तो खाली पानी स्टॉक करना और ये सीमेंट फैक्ट्रियों को पानी देना, इतना हो गया काम हो। आपका नाम बोलिए। किसानों को फायदा नहीं हो रहा, 100 एकड़ इरिगेशन नहीं होता सर, और उनको जो भी अगर जिम्मेदार ऑफिसर है और हम हमारे सामने आके बताना 100 एकड़ हम ये 100 एकड़ ही दिए बोल के, वो लोग इन्फेक्शन इंस्पेक्शन करते, उन इंस्पेक्शन ऊपर से आते, इन दोनों मिलके अब जो अब कंप्लेंट हो यहाँ पर अब यहाँ आके हम जिम्मेदारी से बैठे साहब इधर
तुम ये किस लिए बैठे, हम तुम गलत है बोल के हमको साबित करना नाजिर साहब, आपके सामने आके तुम लोगों को लेके आके तुम करे सो गलत है, यहाँ है देखो हकीकत यह है बोल के तुम लोगों को साथ लेके हमारे को बताना ना सब। उन क्या है, हम यहाँ आके बैठे तो उन इंस्पेक्शन को ऊपर वाला आता, नहीं तो इसको यहाँ से एक रिपोर्ट भेजो बोल के बोलता हूँ, एक लेटर लेके सब उनको दोनों मिलके चोरा मिलके ख़त्म कर रहे थे केस को। रविशंकर रेड्डी, JDS अध्यक्ष चिंचोड़े।